करते हैं ना। आपका जो क्लाउड है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो आपकी यूनिट है उसमें आपके जो बेसिक क्लाउड वाली चीज़ें हैं वो सब है इसके अंदर, है ना। तो आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसके अंदर फर्स्ट हम ये देखते हैं कि क्लाउड हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसकी क्या नीड हुई, और इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। The cloud computing means storing and accessing the data and programs on remote servers that are hosted on the internet instead of the computer's hard drive और local server। तो इसमें जो दो आपकी टर्म्स है वो कौन कौन सी है, एक तो है आपका रिमोट सर्वर और दूसरा आपका लोकल सर्वर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि अगर मान लो कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड चलाना है ना, तो उसमें आपके पास में क्या होगा, जो भी आपकी फाइल्स होगी वो सब कहाँ पे स्टोर होगी, आपके जो कंप्यूटर के जो हार्ड ड्राइव है, लोकल जो आपकी हार्ड ड्राइव है वहाँ पर वो आपके स्टोर होगी, है ना। अब मान लो कि आपको दूसरी डिवाइस से या एक रिमोट प्लेस से आपको क्या करना है, उसको एक्सेस करना है, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि वो एक जो लोकल जो पीसी है उसके हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर्ड है ना। अब वो था आपका ट्रेडिशनल वे। अब जो आपके जो क्लाउड जो कंप्यूटिंग है उसके अंदर आपके क्या होते हैं कि आप उन चीज़ों को एक रिमोट जो सर्वर है उसके ऊपर आप स्टोर रखते हो, जैसे कि आपके गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, है ना। तो इसमें आपके पास में क्या होता है कि ये जो चीज़ आपके क्लाउड के ऊपर स्टोर होती है। तो क्लाउड में क्या हो गया, एक ऐसा रिमोट सर्वर जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब उसका जो स्टोरेज है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो सिक्योरिटी है, वो सब चीज़ें वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इंस्टेड ऑफ ये जो आपके जो पीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको लोकली आपको यूज़ करना, हम क्या करते हैं, जो भी आपके क्लाउड के ऊपर ये सब चीज़ें वर्क कर रही है उसको वहाँ से यूज़ करना, है ना। अब लेट्स से यहाँ पर हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सब जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके स्टोर्ड है कहाँ पर, जो आपके वन ड्राइव है वहाँ पर स्टोर्ड है। तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके जो पीसी है उसमें भी स्टोर एक्सेस कर सकता हूँ, और जो फ़ोन है उसमें भी एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। तो ये आपका जो वे कौन सा है, क्लाउड के ऊपर चीज़ों को एक्सेस करना, यूज़ करना, है ना। और क्या आपके आएगा क्या, इसमें आगे चलते हैं। ये आवाज़ आ रही है ना क्लियर सबको? हाँ हाँ, तो ठीक। अब बाकी सब जो आपकी चीज़ है वो थ्योरी है, मेन जो इसमें जानने की चीज़ें हैं वो सब मैं इसमें बता रहा हूँ। इट इज़ अ पे एज यू गो प्रिंसिपल। मतलब क्या होता है कि अब जैसे मान लो कि आप गूगल ड्राइव पे जाते हो तो आपको जो 15 GB वो आपको स्टार्ट में मिलता है। अगर मान लो कि आपको और भी नीड है, डेटा की स्टोरेज की आपको और भी नीड है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इंक्रीज कर सकते हो, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, पे एज यू गो प्रिंसिपल। तो वो वही चीज़ है जो कि आपके क्लाउड के ऊपर लागू होती है ना, वो चीज़। तो इसको पूरा पढ़ते हैं। इट हैज़ पे एज यू गो प्रिंसिपल बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दैम मीन्स यू ओनली हैव टू पे फॉर द सर्विस विच यू आर यूजिंग। अगर मान लो कि हमको ज़्यादा स्पेस की नीड है तो हम और ज़्यादा उसके लिए पे करेंगे, पर अगर मान लो फ्यूचर में ऐसा होता है कि हमको उतने स्पेस की नीड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस डाउन स्केल भी कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको क्लाउड में मिलती है। अगर ये चीज़ हमारे पास में लोकली होता तो मान लो कि हमको 256 GB की या 512 GB की SSD है, हमने उसको इंक्रीज कर लिया 1 TB 2 TB तक, फ्यूचर में मान लो हमको उसकी नीड नहीं है तो हम उसको डाउन स्केल नहीं कर सकते, है ना। हमने एक बार उसके जो पे किया है, जो सिक्योरिटी के लिए पे किया है, वो सब जो चीज़ें हमको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इट इज़ अ पे एज यू गो मॉडल। ये क्या होता है आपके पास में, क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक चीज़ होती है। अब जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा। हम जैसे ये कहते हैं कि हमारे पास में जो डेटा है वो लोकल कंप्यूटर पे है, तो हम क्या कहते हैं कि इस चीज़ को क्या कर दो, ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दो, ताकि वो क्या रहे, आपका सेफ रहे, है ना। तो जो सिक्योरिटी मेजर हम लोकल कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उससे जो एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स है वो कहाँ पर है, आपके क्लाउड के ऊपर, उसके ऊपर लागू हुआ है ना। तो वही जो चीज़ है हमको क्लाउड के ऊपर मिलती है।
डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड। अब हम जो कैनवा है वो यूज़ करते हैं, तो वो जो आपका कैनवा है वो क्या है, आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाउड के ऊपर है ना। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो आपको क्या मिलती है, क्लाउड के ऊपर अवेलेबल मिलती है। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो आपको क्या मिलती है, स्टोरेज, और वो जो आपका डेटा है उसका बैकअप और रिकवरी का फीचर मिलता है। दूसरा आपको क्या मिलता है, सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड मिलता है ना। अब जैसे विजुअल स्टूडियो है और MS ऑफिस है, उसको क्या करना पड़ता है, आपको लोकली इंस्टॉल करना पड़ता है। पर जो आप अगर ये सॉफ्टवेयर आपके क्लाउड के ऊपर है तो क्या होगा, हम उसको वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम जो नई एप्लीकेशन है उसको बना सकते हैं, और जो भी आपके वीडियो ऑडियो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ हमको एक एडिशनल सर्वर की नीड नहीं है, हमारे जो भी डेटा है उसको रखने के लिए, वीडियो ऑडियो को स्ट्रीम करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लाउड के ऊपर पुट कर सकते हैं, है ना, वो चीज़। अब मेन जो इसमें चीज़ आती है वो आपकी कौन सी है, बेनिफिट्स एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। आपके जो क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा तो वो कौन सा बनेगा, एक तो आपके ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है इसके बारे में, और इसके जो एडवांटेजेस है उसके बारे में आपके क्वेश्चन बने। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, हार्ड नहीं है, इसको फिर रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका कॉस्ट सेविंग। अब मान लो कि आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए, आपको एक तो स्टोरेज चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, है ना, तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए। अब एक जो बिजनेस है वो इतना सारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बाय करेगा, उसको परचेज करके उसको यूज़ करेगा, है ना। तो इंस्टेड ऑफ उस ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लोकली इंस्टॉल करना, हम क्या करते हैं, क्लाउड की जो सर्विसेज है उसको ले लेते हैं। तो क्लाउड के पास में क्या होता है, ये सब एडवांस फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, और हम क्या करते हैं, उसको पे करके उन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो हमको ये सब जो चीज़ें उसको लोकली परचेज करके बाय करके यूज़ करने के बजाय हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हैं, है ना। तो इसलिए हमारी क्या हो जाती है, इसमें कॉस्ट सेव हो जाती है। इसमें क्या लिखा है, no need to invest in expensive hardware and software or maintain on premises data center। जो अभी फिलहाल तो हम जैसे एज अ स्टूडेंट या एज अ बेसिक पर्सनल यूज के अंदर लेते हैं, पर अगर मान लो कोई बड़ा बिजनेस है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिचर करने के हम क्या यूज़ करते हैं, क्लाउड की जो सर्विसेज है उसको यूज़ में लेते हैं। क्योंकि नॉर्मल क्विक हील या कोई नॉर्मल जो सिक्योरिटी है उसके अंदर हमारे काम में नहीं आएगा। उसके अंदर हमको क्या चाहिए, एडवांस फीचर्स चाहिए होते हैं, है ना। और ये आपका क्या होता है, पे एज यू गो मॉडल होता है, मतलब जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उसी के लिए आपको पे करना है। फिर इसमें आपके पास में जो दूसरा एडवांटेज है वो कौन सा होता है, स्केलेबिलिटी होता है। मतलब कि अगर मान लो कि आपको पर्टिकुलर स्टोरेज की नीड है तो उसके लिए आप पे करो। अगर आपको मान लो फ्यूचर में ऐसा होता है कि मेरे को इतने रिसोर्सेज की नीड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसको डाउन स्केल भी कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये आपके लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं होता है, तो इसीलिए हम क्लाउड के ऊपर ये सब चीज़ों के एडवांटेज ले सकते हैं। फिर इसके अंदर आपके पास में आती है फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि अगर मान लो कि आपको जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके हिसाब से वो उसके अंदर शिफ्ट भी हो सकता है, और अगर मान लो कि आपको उतनी प्रोसेसिंग की स्पीड नहीं चाहिए तो उसके अंदर डाउन स्केल होके काम कर सकता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें मिलती है। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है, एक्सेसिबिलिटी है। जैसे आपका MS ऑफिस 365 है तो उसमें वो चीज़ क्या होती है, आपके फ़ोन में भी अवेलेबल है, आपके PC में अवेलेबल है, हर एक डिवाइस के अंदर अवेलेबल हो सकती है जिसके अंदर इंटरनेट का एक्सेस होता है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, एक्सेस एप्लीकेशन एंड डेटा फ्रॉम एनी लोकेशन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। जिस भी डिवाइस के अंदर एक इंटरनेट कनेक्शन है उससे आप क्या कर सकते हो, ये जो क्लाउड के अंदर जो डेटा रखा हुआ है या जो भी एप्लीकेशन है उसको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और वही चीज़ आपकी इसके अंदर है मोबिलिटी के अंदर, कि हर एक जो डिवाइस होता है उससे वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अब वो बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसकी पर्टिकुलर डिमांड होती है कि आपकी रैम इतनी होनी चाहिए या आपकी ये सब जो रिसोर्सेज है आपके पास होने चाहिए। तो वो जो रिसोर्सेज है वो सब हमको लोकली इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, क्योंकि क्लाउड के ऊपर क्या है, वो सब एडवांस फीचर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फिर उसके बाद में आता है हाई डेटा अवेलेबिलिटी। अगर मान लो कि हमारे जो लोकल कंप्यूटर है उसमें से डेटा अगर हट जाता है तो उसको रिकवर करना बहुत बार
मुश्किल होता है या कई बार हम उसको रिकवर भी नहीं कर पाते। पर अगर हमारा जो डेटा है वो कहाँ पर है, क्लाउड के ऊपर है, तो वो हमको क्या देते हैं, ऐसे फीचर देते हैं एडवांस कि हमारा जो डेटा है वो स्टोर रहता है, सिक्योर रहता है ना। और अगर मान लो कि कोई भी बाई चांस अगर डेटा हट भी जाता है तो वो हमारा वापस रिकवर भी हो सकता है। तो ये जो आपका एडवांटेज है कौन सा है, हाई डेटा अवेलेबिलिटी। फिर वो आपको क्या देता है, सिक्योरिटी देता है ना। अभी फिलहाल हम इस स्टेज पे हम यूज़ कर रहे हैं सिक्योरिटी, उससे हमारा काम चल जाता है। पर अगर आपका जो अ, कोई भी, जैसे कोई बिजनेस है या आप कोई भी हाई रिस्क का काम कर रहे हो जिसके अंदर आपका जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उस टाइम पे क्या होता है, सिक्योरिटी की ज़्यादा नीड होती है। तो इंस्टेड ऑफ ये सब जो सिक्योरिटी फीचर्स है लोकली इंस्टॉल करना, हम क्या करते हैं, क्लाउड के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास में क्या होता है, एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। अब आपके पास में जो भी रिसोर्स है आपको क्या करना पड़ेगा, उनको उनकी जो मेंटेनेंस है वो भी आपको करवानी पड़ेगी, है ना। आपको जो फी है उसकी एनुअल फी या क्वार्टरली फी वो आपको पे करनी पड़ेगी, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमको करने की नीड नहीं है, ये सब जो चीज़ें है वो क्लाउड अपने आप देख लेता है। ठीक है। फिर ये आपका डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अगर मान लें कि कोई भी डिजास्टर हो जाता है, डिजास्टर इन द सेंस कि आपकी हार्ड डिस्क बर्न हो गई या आपकी रैम बर्न हो गई, है ना, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके क्लाउड के ऊपर, जो क्लाउड के जो मेंटेन करने वाले हैं, वो सब चीज़ें, वो सब लोग जो है वो ध्यान रखेंगे, है ना। तो आपके जो बिजनेस है वो क्या होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और जो भी डिजास्टर होता है इन द सेंस कि अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान पहुंचता है ना, तो वो जो चीज़ है उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है वो आपके लोकल जो सर्वर है उसके ऊपर अवेलेबल नहीं। फिर आपके जो कोलेब्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी है, अब जैसे मान लो कि आपने कैनवा के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया, अब आप क्या कर सकते हो, वही जो सेम प्रोजेक्ट है उसको मल्टीपल लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो। अब वो प्रोजेक्ट आपका सेम है पर उसके ऊपर कौन काम कर रहे हैं, मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो कोलेब्रेशन है ये हम, अगर वो चीज़ क्लाउड के ऊपर स्टोर्ड है तो वो हमको अवेलेबल मिलेगी। पर अगर मान लो मैंने कोई भी फाइल को लोकली बनाया है ना, वो सिर्फ मेरे पीसी में अवेलेबल है, तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, दूसरों के साथ में शेयर नहीं कर सकते, है ना। तो वो चीज़। फिर एक और चीज़ है, इनोवेशन एंड स्पीड। अगर ये सब फीचर आपको मिलेंगे तो आप और क्या कर सकते हो, और भी इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हो और ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। अब जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ये है 365 है, तो उसमें आपको क्या मिलता है, हर एक जो नए फीचर्स है वो आपको अवेलेबल मिलते हैं। आपके पहले क्या होता था कि आपको 2011, 2015, 2019 एम एस ऑफिस के क्या करने पड़ते थे, उसको अपडेट करना पड़ता था। पर अगर आप एम एस ऑफिस ऑनलाइन उसको एक्सेस कर रहे हो तो आपको क्या मिलेंगे, जो भी नए फीचर्स होंगे, ग्रामरली या चैट जीपीटी, वो सब उसके अंदर इंटीग्रेटेड मिलेंगे, है ना। फिर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। अब लेट्स से आपने सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया, तो वो जो सेम जो सिक्योरिटी है वो आपको कब काम आएगी, जब कोई रिस्क होगा या कोई भी प्रोटेक्शन की नीड होगी तब वो आपके काम में आएगी। पर फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, है ना। तो क्लाउड के ऊपर अगर वो चीज़ है तो आपको वो जो आपका हैवी एक्सपेंडिचर है उससे आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे। और अ, जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर एक बिजनेस को क्या नहीं करना पड़ेगा, बार बार परचेज नहीं करना पड़ेगा। ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके इसके एडवांटेजेस में आ जाती है। बाकी आप इसमें और चाहो तो अपने मन से और चीज़ें लिख सकते हो। मैनेज्ड सर्विसेज हो जाती है, या कॉम्पिटिटिव एज हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एज मीन्स क्या होता है कि अगर आप क्लाउड यूज़ कर रहे हो तो आपके जो भी कंपटीशन के अंदर है उनसे आप क्या कर सकते हो, और ज़्यादा आगे निकल सकते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर हमने क्या देखा कि इसके एडवांटेजेस। ठीक है। बेहतर है कि आप ये सब जो पॉइंट्स हैं इनको क्या करो, याद करो, ताकि एग्जाम में आप सिर्फ इनको लिख सको, आपको सोचना ना पड़े उस टाइम पर। ठीक है। इसमें कोई डाउट जो अभी तक हमने पढ़ा है एडवांटेजेस के अंदर?
ये लाया क्या समझ में? सूर्यकांत हिमांशु ये आ गया समझ में? ठीक। तो इसमें आगे चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? वैसे इसमें डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं होते हैं, पर इसके जो कुछ एक जो डिसएडवांटेज है, अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। इसमें आपके पास क्या क्या हो सकता है? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी हो सकता है कि आप जिस क्लाउड के जो कंपनी है, जैसे AWS है, ड्राइव है, वन ड्राइव है, जिसके ऊपर भी आप डिपेंड कर रहे हो सकता है वहाँ पर कोई ऐसी सिक्योरिटी ब्रीच हो ही जाए जिससे आपका क्या हो सकता है, डेटा रिस्क में आ सकता है ना? तो वो पॉसिबल डिसएडवांटेज हो सकते हैं। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, पर एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर आपके पास में इसमें क्या होता है, डाउन टाइम हो चीज़। अब जो आपका क्लाउड है उसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या हो, इंटरनेट का एक्सेस हो। और मान लो कि अगर मान लो इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता है तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, हम उसका एक्सेस नहीं कर सकते। हो सकता है जो क्लाउड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई इश्यू आ जाए, तो हम वो जो डेटा उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे हमको ये लगता है कि अगर ये लोकल PC पे होता है हमारे, तो हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, है ना? तो वो चीज़ इसमें एक डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर थर्ड है रिलायबिलिटी और डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर मान लो कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट को या कोई भी फाइल को लोकली इंस्टॉल कर रहा हूँ, उस पर लोकली काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ। पर अगर वो आपके क्लाउड के ऊपर है तो हम इंटरनेट के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। फिर आपके लॉन्ग टर्म कॉस्ट। अगर मान लो कि आप कोई भी चीज़ को परचेज करते हो, कोई भी क्लाउड के सब्सक्रिप्शन को लेते हो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप उसे यूज़ करते हो, और हो सकता है आपको जो प्रॉफिट हो रहा है क्लाउड यूज़ करने से वो ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास भी क्या हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है। डिपेंडेंसी और सिंगल प्रोवाइडर। अब मान लो आपने जो पूरा पूरा डेटा है वो एक सिंगल प्रोवाइडर के ऊपर आप डिपेंड हो, आप ड्राइव के ऊपर रख रहे हो, गूगल ड्राइव पे या वन ड्राइव पे या AWS पे कहीं भी रख रहे हो, आप क्या हो जाते हो, उस सिंगल प्रोवाइडर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर लेस कस्टमाइजेशन। अब जो गूगल का ड्राइव है या वन ड्राइव है, तो वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से वो चीज़ को बनाते हैं। वो ये देखते हैं कि जो मास पॉपुलेशन है वो उसको यूज़ कर सके, है ना? तो अब हम अपने हिसाब से उसको उसको क्या नहीं कर सकते, कस्टमाइज नहीं कर सकते। और फिर आता है इसके अंदर नेटवर्क की लेटेंसी। अब जो आपके डेटा सेंटर और यूज़र के अंदर अगर मान लो कि जो फिजिकल डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो क्या होगी, वो जो डेटा को एक्सेस करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये उसके पॉसिबल डिसएडवांटेज हो सकते हैं। मेनली जो क्लाउड है वो क्या है आपका, आपको एडवांटेज देने के लिए ही बना हुआ है ना? तो मेनली इसके जो एडवांटेजेस हैं वो आपके इसमें 14 है। तो ये जो पॉइंट्स है वो आप उसको याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा होगा कि अगर आपको जल्दी लिखना होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली इन सबको लिख पाओगे। फिर इसके अंदर इसके लिमिटेशन लिमिटेशन इसके कर लेना। फिर इसके अंदर आपके टॉपिक जो मेन आता है वो कौन सा है, SPI मॉडल ना। SPI मॉडल क्या होता है, एक होता है IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, है ना? तो इसके साथ में आपकी क्या हो जाएगी, जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी, है ना? ये चीज़ इसके अंदर। तो आज हमने इसमें क्या देखा, एडवांटेज देखा, लिमिटेशन देखी, और इसके जो डेफिनेशन है वो चीज़ हमने इसके अंदर देखी। बाकी ये चीज़ आपकी हर रोज़ रिकॉर्ड भी हो रही है, तो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, अपलोड भी कर दूँगा। ठीक है, अभी तक में कोई डाउट इसके अंदर? शिवानी, ज्योति, हिमांशु, अनन्या, सूर्या। स्क्रीन शेयर का कह देते हैं इसके अंदर, शेयर कर देते हैं।
स्क्रीन शेयर का कह रहे थे तो मैं शेयर कर देता। ठीक है, या तो आप ऐसा करना कि इस चीज़ को, ये रिकॉर्ड हुई भी है तो मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो आप रिकॉर्ड ये जो वर्ड फाइल है इसके साथ में भी आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो आज हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज किए, कल जो यूनिट फर्स्ट है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज तारीख 3 है, तो हम एम करते हैं कि 10 तक ये जो आपके क्लाउड है उसको कंप्लीट कर लें, 9 या 10 तक उसको कंप्लीट कर लें। ये नोट्स पे कोई डाउट नहीं है, उसका नोट्स है ये। अच्छा, जिसको समझ आ गया वो हैंड रेज करता है यहाँ पर ना, जिसको समझ आ गया वो हैंड रेज कर। बाकी की क्लास जो हम कर लेते हैं, ये जो चीज़ है इसको मैं ये जो वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा और आप वहाँ से